देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें शेडेड वाले पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में पूछा गया था। ठीक है, अगर आपका इस तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, और इस मैथ फाउंडेशन की फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एरिया फाइंड आउट करते हैं जो शेडेड वाला पोर्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये पता है कि स्क्वायर है, उसका साइड का लेंथ कितना है, ए है, is inscribed in a circle as shown in the figure. What is the area of shaded region? मीन्स जो shaded region है उसका हमें एरिया बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम ये पूरा जो सर्कल नहीं है, अगर हम पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और उस सर्कल के एरिया से ये जो सेगमेंट वाला एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए हमें रेडियस नहीं पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखो रेडियस यहाँ पर हमें साइड पता है। अगर हम एक साइड को यहाँ से ज्वाइन हमने कर दिया इधर से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया ए बी सी डी और ये ओ कर दिया। ठीक है, तो हमें डायगोनल्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होता है, साइड रूट 2 होता है ना, तो वी कैन राइट दिस, यहाँ पर लिखोगे डायगोनल्स ए सी, डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू रूट 2। ठीक है, तो बताओ साइड कितना है, ए है, साइड कितना है, ए। ठीक है, तो ए रूट 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ ए रूट 2 मिल गया तो ये क्या होता है, बाइसेक्ट करता है ना। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा तो मतलब ओ ए ओ सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ओ ए एंड ओ सी क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे ना, सर्कल का रेडियस हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीधा क्या लिखोगे, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स लिखोगे ए सी अपॉन 2, दैट इज क्या मिल जाएगा, ए रूट 2 अपॉन ए 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए रूट 2 अपॉन 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, ए अपॉन रूट 2 मिल गया। ठीक है, ये रेडियस मिल गया। क्लियर इतना। अब हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब ये बताओ एरिया ऑफ सर्कल लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने पाई लिखा, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर कितना है, ए अपॉन रूट 2, तो क्या लिखेंगे, ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर मीन्स ए रेज टू 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2, तो वी कैन राइट दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पर जो भी रहेगा स्क्वायर यूनिट हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट। ओके, अब देखो हमें सर्कल का एरिया मिल गया है और इसके बाद में हमें ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं ना। जो अनशेडेड रीजन है ये क्या है, सेगमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब ये मुझे ये बताओ, हमें स्क्वायर के केस में क्या पता है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, है ना, तो मीन्स जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री। क्लियर। ठीक है, जब हमें एंगल पता होता है, रेडियस पता होता है, तो सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन दैट इज सेगमेंट लिख सकते हो ना। तो क्या होता है, एक फार्मूला होता है, मीन्स यहाँ पर लिखोगे रेडियस स्क्वायर, मैं फार्मूला पहले नोट करके देता हूँ। हाँ, यहाँ पर लिखोगे आप आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360
माइनस साइन थीटा अपॉन टू। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, रेडियस कितना आया था, रेडियस हमारे पास में आया था ए अपॉन रूट टू, तो ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन टू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन टू मिल जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू पाई, और देखो सेगमेंट के बीच में एरिया एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर थीटा के बेस पे हम क्या पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे, तो हमने 90 लिखा अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन टू। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन टू मिल जाएगा। देखो 90 फोर सा तो कितना मिल जाएगा, मीन्स पाई अपॉन 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8, क्या करेंगे इसमें ए स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अनस्टेडेड वाले रीजन का एरिया मिल गया, मीन्स इसका हमें एरिया मिल गया। अब ये बताओ, अगर हमारे पास में टोटल सर्कल का एरिया मिल गया है, टोटल सर्कल का एरिया मिल गया है, और ये वाला पोर्शन का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो बताओ सर्कल का एरिया कितना आया था, सर्कल का एरिया आया था पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अनस्टेडेड वाले का एरिया कितना आया था, अनस्टेडेड रीजन का पाई ए स्क्वायर अपॉन 8, हमने यहाँ पर लिखा पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, राइट, ए स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब इसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मीन्स पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस एंड माइनस दिस इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब इन दोनों में सेम सेम टर्म है तो एलसीएम ले सकते हैं ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई 8 1 ज़ा 8, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो नाउ 4 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर दैट इज 3 पाई ए स्क्वायर, 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद में हम एक टर्म और भी लिख सकते हैं, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 पाई अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4 और यहाँ पर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पाई प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो प्लस 2। ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सेंटी यूनिट लिख सकते हो, जो भी ये रहेगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मीन्स हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल गया ये वाले पोर्शन का जो यहाँ पर लाइट ब्लू है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरह का कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, हैव ए नाइस डे।